कुछ गेंदें जिन्हें आप मार नहीं सकते। अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला है वे आपके लिए स्पष्ट नहीं होते। लेकिन मुझे इसे समझाने दें, जैस्पर बूमेरा ने यहां जो किया है वह अवैध होना चाहिए। कोण पर देखें, यह एक छोड़े हुए हाथ के गेंदबाज की डिलीवरी से लगभग इतना चौड़ा था। यह गेंद स्टंप पर लैंड होती है, लेकिन इसे पैर की ओर जाना चाहिए थी और यह मध्यम के सामने विज्ञापनों को हिट करती है। क्या भारत वर्ल्ड कप में अद्वितीय स्तर की गेंदबाजी कर रहा है जिसे पहले कभी नहीं किया गया है? श्रीलंका के ढेर में एक देरी हुई थी और वह इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद सिराज ने एक बेल तोड़ दिया था। श्रीलंकानों को हत्या रोकने का एकमात्र तरीका था स्टंप पर गेंद मारें और यह क्षतिग्रस्त हो जाए। भारत की प्रारंभिक गेंदबाजी थी। इस टूर्नामेंट में टीम विकेटों का नुकसान करती है। गेंदबाजी टीम शामिल होती है, लेकिन पहले 19 गेंदों में बैटिंग अस्वीकार्य होती है। श्रीलंका ने एक गलती की जो विकेट में समाप्त हुई और बाकी सब बेहद शानदार गेंदबाजी थी जो उनके लिए अच्छी थी। वे गेंदों का सामना कर रहे थे जो लोगों के लिए हैंडल करने के लिए नहीं थे, जैसे डिमित करुणारत्न की गेंद जो बहुत सीधी होती है। इस गेंद को बैटर के पैड्स के बीच बहुत कम समय में और यह उछलते हुए नहीं दिखना चाहिए, और बेशक इसे गति से करता है। पहली गेंद, ऐसी गेंद को विकेट से हटाने के लिए लंबाई पर मारना होता है। ऐसे जब गेंद पूरी थी तो यह अन्याय है। इसके अलावा हम बैटर को भी ध्यान दें। करुणारत्न के बारे में आप कुछ भी सोचें, वनडे खिलाड़ी की सरप्राइज शायद एक तरीका हो सकती है। वह टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनर हैं, इसलिए आप व्हाइट बॉल कैवलियर के माध्यम से नहीं जा रहे हैं, बल्कि असली सौदा कर रहे हैं। यह वास्तव में खराब शॉट जैसा दिखता है। मैच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदर्श नहीं है, लेकिन यहां दिखने से भी अधिक हो रहा है। एक बात है कि सिराज क्रीज के चारों ओर घूम रहा है। समुरा विक्रमा ने शायद इस गेंद को देखा होगा और सोचा यह गेंद मेरे शरीर के पास आएगी, लेकिन क्योंकि सिराज कहां से वितरित करता है यह व्यापक है, उसे कोण से धोखा नहीं दिया गया होता तो शायद वह इसे काटता है। मेरा मतलब है यह उनकी सबसे खराब विकेट है और इसके पीछे बहुत सारा दिमाग है। सिराज ने गेंद डाली। यह गेंद बिल्कुल वहीं गिरी जहां पहली गेंद गिरी थी, लेकिन उसके चौड़े छलांग के कारण यह पूरी तरह से अलग थी। तो बाहर बॉल या लंबाई पर स्टंप के बजाय वो एक ऐसा गेंद देता है जो बूमरा जैसा सीधा होता है उसके बजाय की। इसके अलावा यही वह है जिसने बेल को अंतरिक्ष में भेजा। मुझे उतरते हुए ध्यान देना है। सिराज बहुत घूमता है। इनमें 2 विकेट वाइड ऑन क्रीज से आ रहे हैं। 2 अलग अलग गेंद एक ही स्थान पर लंबित होते हैं। आराम से लॉर्ड द्वारा आउट स्टंप छोड़ता है, दूसरा उसमें टकराता है। वह उन्हें क्रीज के चारों ओर घूमकर अलग बना देता है। और अगर देखें कि करुणारत्न विकेट के लिए वह कहां उतरता है, तो आप देखेंगे कि वह हमेशा अलग स्थान में होता है। उसके हाथ से विविधता है, पिच से भी। उसकी यह क्षमता गेंद को एक ही स्थान पर लैंड करने की हथियारी है। मोहम्मद सिराज पावर प्ले में 5-1 की औसत से गेंदबाजी करते हैं। 168 गेंदों से 16 विकेट। मुझे हैरानी होती है कि वह कहां आता है। पावर प्ले में 600 गेंदों की कुल सूची में किसी के पास मोहम्मद सिराज से बेहतर औसत कभी नहीं रहा है। ग्लेन मैग्रो उसके पीछे हैं, जिनमें मेरे डेटाबेस से 4 गुना अधिक वितरण है। लेकिन वर्तमान में जब आप विश्व कप के बारे में कुछ भी देखते हैं, वहां शीर्ष पर एक भारतीय खिलाड़ी होता है। ऐसा ही कुछ है, लेकिन भारत में एक दिन के सभी समय के सबसे अधिक बैटिंग औसत वाले 2 खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हर जगह जहां देखो यह अविश्वसनीय है। शमी सूची पर वास्तव में और आगे बढ़ गया है। वह वर्ल्ड कप में विकेट वाले खिलाड़ी के रूप में शुरू हुआ। यह खेल, इसका मतलब है कि अब वह टूर्नामेंट में 3 पीड़ितों का औसत है। खेल में बुमर और सिराज की तुलना में शम्मी की गेंदबाजी बहुत संयमित थी। 19 गेंदों के बाद सब कुछ थोड़ा स्थिर हो गया। श्रीलंका अंततः बैट से 1 रन भी बना लिया, इसलिए शम्मी का पहला शिकार एक क्लासिक विकेट था। चौड़ी पूरी गेंद और असलंका नकली है, लेकिन बेशक सीधे फील्डर के पास मिलती है। ऐसे प्रकार के इनिंग्स में यह होता है। बैटर स्थान में जमी हुई है और गेंद को आकर्षित किया जाता है, इसलिए हाथ हमेशा करते हैं और उसे अच्छा हिस्सा मिलता है। दुर्भाग्य से सीधे फील्डर के पास यह एकदम सीधा है भी। यह एक अच्छी लंबाई है और शायद थोड़ा सी सीधा हो जाता है। शेमी ने अद्भुत डिलीवरी दी, लेकिन यह सामान्य था क्योंकि इसे पीछे से एज किया गया। आखिरी 2 विकेट वास्तव में काफी सीधे थे, केवल वे पीछे से हुए। चमीरा टूर्नामेंट में सबसे खराब नंबर 8 है। वह नहीं होने पर उस गेंदबाज के सामने निश्चित रूप से वही है। चमीरा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 8 पर बैटिंग नहीं करनी चाहिए। वह जल्दी नहीं होना चाहिए। यह गेंद वास्तव में बहुत ज्यादा खराब है।
क्योंकि शमी ने शॉर्ट गेंद बॉडी की ओर गई थी और गलत हो गई। वह वही नहीं होता है, छोटी गेंद फेंकता है और यह बहुत हिंसक लगती है। भाग्यशाली है कि वह इसे सीधी गेंद डाली। यदि वह आउटसाइड ऑफ स्टंप और उसके अंदर वापस कट गई होती तो चमीरा को नष्ट कर देती। शायद उसे बदकिस्मती है कि इसने उसका दस्ताना ले लिया है और वह नए कोण पर ढूंढ लिया है। और यदि आप सोच रहे हैं एंजेलो मैथ्यूज भी बैटिंग कर रहे थे, उसकी आंतरिक मनचला क्या था, तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। उसके करियर के 16वें साल उसे विमान पर थप्पड़ मारना, उसे बहुत बॉल गिराना और फिर उसे देशवासियों के साथ भारत के तेज गेंदबाजों का सामना करना थोड़ा अनुचित लगा। जब उन्होंने शायद अपने अंतिम 1 दिवसीय शतक को भारत या किसी के खिलाफ बनाया था, तब वह अंतिम बार बये पर इससे लड़ाई के लिए खेला था। उन्होंने 4 और थोड़े साल में 13 वनडे खेले हैं और इसके साथ यहां उसके साथ क्या होता है। अच्छा, मोहम्मद शमी सीधा और तेज गेंद फेंकते हैं। केवल जब मैं फिर से देखा तो यह सीधा नहीं था और खेल यहां समाप्त हो गया है। मैथ्यूज उसे एक ओवर पिचड गेंद को दूर करने के रूप में देखता है। एक भारतीय गेंदबाज पिच ऊपर जाता है और गेंद जैसे पागल होकर घूमती है। गेंद सतह से बाहर लेकिन नहीं लगनी चाहिए थी और एंजेलो मैथ्यूज शायद इंग्लैंड को पुरानी गेंदबाजी के वक्त में जाना चाहेंगे। बाकी विकेटें कचरा हैं, उनका कोई महत्व नहीं, खेल समाप्त हो गया है। शमी ने यह अंतिम विकेट लिया। उन्होंने सिद्ध किया कि वनडे में सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट है। और मैं सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विश्व कप नहीं है, यह एक छोटी संख्या नहीं है, लेकिन उसके पूरे करियर और खेल के पूरे इतिहास में कभी किसी आदमी ने उससे ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं। नहीं एक, हमेशा मिचेल स्टार्क, जिसने इसे बहुत समय तक संभाला, अब उसे बड़ी मात्रा में छोड़ दिया। हर जगह आपको नया खिलाड़ी मिलता है। क्या वे एक ऐसे स्तर पर गेंदबाजी कर रहे हैं जिसे कोई टीम पहले वर्ल्ड कप में नहीं कर चुकी? वे नहीं है। प्रमुख टूर्नामेंट में गेंदबाजी की औसत में 5वें स्थान पर हैं। हमें उनकी बैटिंग भी जांचनी चाहिए। वर्तमान में विश्व कप में सबसे बेहतरीन तीसरी टीम है। एक टूर्नामेंट में 50 प्रति विकेट के लगभग औसत करना लगभग असंभव है, लेकिन वहां वे वर्तमान में यह कर रहे हैं। जैसा कि है, अभी तक बैटिंग और गेंदबाजी दोनों में इतने अच्छे होने वाले केवल दूसरी टीमें 2003 और 2007 ऑस्ट्रेलियाई टीमें हैं। यह वर्तमान भारतीय टीम वह हवा सांस ले रही है जिसे केवल सबसे महान ओडीआई टीम ने छका है। फाइनल बाकी है, साथ ही साउथ अफ्रीका का खेल भी। अभी तक देखा है, यह विश्व कप में टीम द्वारा शीर्ष 3 प्रदर्शन है। अभी तक जैस्पर बूमेरा का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां वह शमी सिराज और कुलदीप के सभी पागलपन के बावजूद बुमराह इस टीम में सबसे अच्छा गेंदबाज है। वर्तमान में साइड्स 3.7 रन बना रहे हैं। इसके अलावा आज उन्होंने 14 विकेट ले ली है। शायद उसने गेंद को बहुत ज्यादा हिलाया था जिससे वह कोई विकेट नहीं ले सका। यह इसलिए हुआ क्योंकि यह एक जादुई वितरण था। लेग साइड पर खत्म होना चाहिए था। यह ऑफ पर पिच किया गया, सीधा हिट मध्य और बैटर को कार्डबोर्ड कटआउट की तरह दिखाया। शायद यह आपको देखने के लिए सबसे अच्छी गेंदों में से एक है या नसूका हो तो नहीं देखेंगे। यह सिर्फ भारतीय गेंदबाजों ने किया है। इस विश्व कप में भारत ने एक मशीन बनाई है जहां हर कोई बैट से 45 के औसत से अधिक और हर कोई विकेट लेता है। हर वितरण में गेंदें होती हैं जिन्हें नहीं मार सकते और बैटर्स होते हैं जिन्हें नहीं खत्म कर सकते। भारत को लगता है कि दोनों साथ हैं।